हाय, आई एम शिवानी अग्रवाल एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब एक्सप्रेशन स्टूडेंट्स क्लब। आज का वीडियो हमारा आप जानते ही हैं, ये 332 जो कोड है सोशियोलॉजी का फर्स्ट पेपर, उसके लिए है। मैं ही राज्य हूँ, फ्रांसीसी क्रांति का सेकंड पार्ट है। मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून हैं। ये किसने कहा था? तो ये लुई 14वें ने कहा था। और देखिए, कंफ्यूज मत होइएगा, लुई 16वें ने नहीं कहा था, ये लुई 14वें ने कहा था कि मैं ही राज्य हूँ और मेरे ही शब्द कानून हैं। और लुई 14वां जो था, उसने ही वर्साय को फ्रांस की राजधानी घोषित किया था। तो फ्रांस की राजधानी को वर्साय को फ्रांस की राजधानी घोषित करने वाला जो था वो भी लुई 14वां था। और मैं ही राज्य हूँ, मेरे ही शब्द कानून हैं, ऐसे निरंकुश शासक जो था वो लुई 14वां था। फ्रांस की प्राचीन संसद का नाम बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार आ सकता है। स्टेट्स जनरल था फ्रांस की प्राचीन संसद का नाम। और मताधिकार जो है फ्रांस की प्राचीन संसद में वो इस क्रम में होता था, प्रत्येक स्टेट का एक वोट लिया जाता था। तो प्राचीन संसद का नाम फ्रांस की स्टेटस जनरल है। अगला है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर तरह से आ सकता है। फ्रांस का समाज कैसा था, कितने वर्गों में बटा था, वहाँ सामाजिक विभाजन कैसा था? तो फ्रांस का समाज 3 प्रकार के स्टेट्स में बटा हुआ था, डिवाइडेड था। फर्स्ट स्टेट, जो प्रथम स्टेट था, उसमें पादरी आते थे केवल, यानी पुजारी लोग। दूसरे स्टेट में कुलीन वर्ग, एलाइट क्लास आते थे। तीसरे स्टेट में वकील, किसान, बड़े व्यवसायी, जो ये गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, कारीगर हैं, नौकर हैं, व्यापारी हैं, ये सब आते थे। तो फ्रांस का समाज इस प्रकार से 3 प्रकार के स्टेट में बटा हुआ था। तृतीय स्टेट में कौन सा वर्ग शामिल नहीं था? तो देखिए, अदालती कर्मचारी जो है वो भी तृतीय स्टेट में आते थे, बड़े व्यवसायी भी तृतीय स्टेट में आते थे, किसान भी बड़े स्टेट में आते थे। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि फ्रांस में जो किसानों का परसेंटेज था वो हमारे भारत की तरह 90% था, यानी 90% पॉपुलेशन वहाँ की किसान थी। तो तृतीय स्टेट में कुलीन वर्ग नहीं आता था, कुलीन वर्ग दूसरे स्टेट में आता था। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक का नाम रूसो है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा प्रत्यक्ष कर था? तो देखिए, टाइल जो था वो प्रत्यक्ष कर था, राज्य द्वारा सीधे तौर पर लिया जाने वाला कर था। जबकि टाइड जो था वो धार्मिक कर था। तो टाइल राज्य द्वारा सीधे लिया जाने वाला प्रत्यक्ष कर था, जबकि टाइड जो है वो धार्मिक कर था। टाइड धार्मिक कर था। स्टेट जनरल के आह्वान पर तृतीय स्टेट नेशनल असेंबली का गठन कब किया गया? तो स्टेट जनरल के आह्वान पर तृतीय स्टेट नेशनल असेंबली का गठन 20 जून 1789 को किया गया। और तृतीय स्टेट नेशनल असेंबली का जो नेतृत्व किया था वो मिराबियो और आबे सीए ने किया था। मिराबियो और आबे सीए। तृतीय स्टेट नेशनल असेंबली के तत्वावधान में ही, यानी इन्हीं के नेतृत्व में, ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों का विद्रोह हुआ, संविधान तैयार करने की प्रक्रिया हुई और जो जेल से लोगों को कैद से छुड़ाया गया वो भी 14 मार्च को, जिस दिन इनका राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है फ्रांस का, वो भी इसी के नेतृत्व में हुआ था। फ्रांस की क्रांति क्यों अनिवार्य थी? तो लुई 16वें की अयोग्यता के कारण और फ्रांस की तात्कालीन दुर्दशा के कारण अनिवार्य थी। तो आई होप ये दोनों जो वीडियो हैं फ्रांस की क्रांति के वो अपने आप में कंप्लीट हैं, इससे अलग क्वेश्चन नहीं आएगा, आप इन्हें तैयार कर लीजिएगा। इसके अलावा प्लेलिस्ट में जाकर आप यूनिट फर्स्ट के सारे वीडियो देख सकते हैं। छोटे छोटे बहुत ही अच्छे वीडियोज़ हैं, इसके बाहर के प्रश्न नहीं आएंगे। इफ़ यू लाइक द वीडियो, काइंडली हिट ए लाइक टू माई वीडियो, काइंडली सब्सक्राइब द चैनल। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।